हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्पेशल टीडीएस सेक्शंस जो नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये सेक्शंस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए रिवाइज करने के लिए। तो इसका मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है, आरजे अच्छी। मतलब इस ये सारे सेक्शंस में एक चीज़ कॉमन है कि इसमें जो डिडक्टर है वो टैक्स ऑडिट के दायरे में आता है। और ये सारे डिडक्टर्स कौन होंगे? इंडिविजुअल होंगे या एचयूएफ होंगे जिनका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होगा, या फिर प्रोफेशनल ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पे आरजे अच्छी का मतलब है 194R, 194J, 194A, 194C, 194H, 194I, 194IB। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखेंगे 194R। ये PYQ था May 23 अटेम्प्ट का। तो इसमें हम डील करते हैं टीडीएस विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस या प्रोफेशन, और अगर 20,000 से ज़्यादा का पेमेंट होता है तो हम 10% टीडीएस डिडक्ट करते हैं। तो इसका मैंने ट्रिक बनाया हुआ है कि 20,000 तक के परक्विजिट पे नो 10% टीडीएस। आप इस ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हैं 194R को। अब है नेक्स्ट 194J। ये PYQ था नवंबर 19 और नवंबर 22 का। तो इसमें हम देखते हैं जब भी हम रॉयल्टी की फ़ीस पे कर रहे होते हैं, टेक्निकल सर्विसेज की फ़ीस पे कर रहे होते हैं, या प्रोफेशनल सर्विसेज की फ़ीस पे कर रहे होते हैं, और अगर वो फीस का पेमेंट ग्रेटर देन 30,000 है तो हम 10% का TDS डिडक्ट करते हैं। तो इसका भी ट्रिक है, 30,000 तक के रॉयल्टी सर्विसेज पे नो 10% TDS। थर्ड 194A, PYQ Jan 21 नवंबर 19। इसमें हम डील करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स से यहाँ पे मतलब है टाइम डिपॉजिट से, डिमांड डिपॉजिट से नहीं। टाइम डिपॉजिट्स में क्या क्या आते हैं? फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट्स, और सिक्योरिटीज़ भी नहीं। सिक्योरिटीज़ जो है वो सेक्शन 193 में कवर होते हैं, 193 में और 194 में। 193 में हम देखते हैं कि हाँ, जिन सिक्योरिटीज से इंटरेस्ट मिलता है उस पर डील करता है 193, और जिन सिक्योरिटीज पे डिविडेंड मिलता है उसमें डील करता है सेक्शन 194। तो यहाँ पे 194A जो है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स के बारे में बात करता है। कौन से डिपॉजिट्स? फिक्स डिपॉजिट्स और रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो जब ये 40,000 से ज़्यादा का पेमेंट हो बैंकिंग कंपनी की तरफ से, या फिर 50,000 से ज़्यादा का पेमेंट हो किसको? सीनियर सिटीजन को। और तीसरा केस है 5,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट पेमेंट हो बैंकिंग कंपनी की तरफ से। कौन सी डिपॉजिट पे इंटरेस्ट? आरडी या एफडी इंटरेस्ट। तो इन तीनों केसेस पे 10% टीडीएस डिडक्ट होता है। तो इसका ट्रिक भी मैंने बताया। बैंक्स 5,000 के आरडी एफडी इंटरेस्ट, 50,000 टू ओल्ड एज से मेरा मतलब है वही सीनियर सिटीजन, और 40,000 टू यंगस्टर्स से मतलब जो सीनियर सिटीजन में कवर नहीं होते हैं वो लोग, तो उनको नो 10% TDS। मतलब ये इनकी एग्जेम्पशन लिमिट्स है 5,000, 50,000, 40,000। अगर ये अमाउंट्स एक्सीड हो गए तो इस पे 10% TDS कटेगा। फिर 194C, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सेक्शन होता है। चाहे आपने ये सेक्शन को कई बार आपने MTP में भी देखा होगा, कई बार इनको PYQ में भी देखा होगा। तो ये दिसंबर 21, जुलाई 21, नवंबर 20, तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स में ये सेक्शन से सवाल आया है। तो इसमें हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट की, जो सिंगल सम, मतलब अगर आप वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं जो एक्सीडिंग 30,000 है, या एग्रीगेट सम आप पेमेंट करते हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विच इज़ ग्रेटर देन 1 लाख, तो TDS डिडक्ट होता है 1% इन केस ऑफ इंडिविजुअल या HUF, और 2% इन केस ऑफ अदर्स। मतलब कि अब मान लीजिए कोई 1 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करने वाला है, तो जो आपका TDS डिडक्ट करेगा, अगर वो इंडिविजुअल या HUF है तो 1% TDS डिडक्ट करेगा। और अगर वो इंडिविजुअल HUF नहीं है, मतलब कि वो AJP है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, लोकल अथॉरिटी है,
या कंपनी है तो ये लोग 2% टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अब सेकेंड लास्ट है 194H, तो ये बात करता है ब्रोकरेज कमीशन के बारे में। तो यहाँ पे बात होती है कि जब 15,000 से ज़्यादा का पेमेंट हो एजेंट को तो फिर 5% टीडीएस डिडक्ट होगा। तो ट्रिक, ब्रोकर को 50,000 तक कमीशन दिया, देन नो 5% टीडीएस। सॉरी, ये थर्ड लास्ट सेक्शन था। अब 194I, इसमें हम बात करते हैं रेंट पेड, लेकिन ये रेंट जो है वो 194IB वाले कवर नहीं होते, मतलब कि इंडिविजुअल या एचयूएफ को छोड़ के। तो जब हम रेंट पे करते हैं 1 साल का विच इज़ ग्रेटर देन 2,40,000, तब फिर टीडीएस डिडक्ट होता है। और टीडीएस 2 टाइप के असेट्स में डिडक्ट होगा। प्लांट एंड मशीनरी है तो 2% टीडीएस डिडक्ट होगा, लैंड और बिल्डिंग है तो 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। फिर लास्ट सेक्शन 194IB, यहाँ पे आ जाएंगे इंडिविजुअल एचयूएफ जो रेंट पे करते हैं, और अगर ये 50,000 पर मंथ मतलब 50,000 महीने से ज़्यादा का रेंट पे करते हैं तो फिर टीडीएस अप्लाई होगा। 5% टीडीएस अगर पैन से फर्निश किया है, और 20% टीडीएस अगर पैन से फर्निश नहीं किया है। किसने? लैंडलॉर्ड ने। तो यहाँ का ट्रिक है 50,000 पर मंथ, इतना भाड़ा। आईबी को मैंने, मतलब जैसे ये आईबी एब्रीविएशन है तो इसी का मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में या फुल फॉर्म लिख दिया, इतना भाड़ा, ताकि याद रखें इतना भाड़ा लगेगा तो नो 5% टीडीएस। आप इन सारे सेक्शंस को अगर 3-4 बार भी देखेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी अभी नवंबर 23 में एग्ज़ाम्स देंगे। और कोई टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। थैंक यू।